सुप्रभातम। आज हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ का गुणवती कन्या जो हमारा शेष भाग था वह पढ़ेंगे। गुणवती कन्या जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पहले वीडियो में कि यह दंडी द्वारा रचित उनके 10 कुमार चरितम जो है गद्य काव्य है, बहुत श्रेष्ठ गद्य काव्य है। तो उनके 10 कुमार चरितम जिसमें 10 कुमारों की राजकुमारों की कहानियां हैं, उसी में से ये पाठ लिया गया है। और जो है इसमें एक शक्ति कुमार जो व्यक्ति है जो 18 वर्ष की अवस्था में आते ही जो है चिंता में पड़ गया कि स्त्रियों के बिना गुण से युक्त स्त्रियों के बिना सुख नहीं है। तो वह गुणयुक्त जो है स्त्री को पाने के लिए भूमि पर घूमने लगा और वह एक शर्त के साथ घूम रहा था। वो प्रस्थ भर चावलों से क्या कर रहा था, सबके सामने जो गुणवती लक्षणवती किसी भी कन्या को देखता उनके सामने जो है यह प्रश्न करता कि क्या आप इतने पोटली भर चावलों से, प्रस्थ मात्र चावलों से मुझे संपूर्ण आहार कराने में समर्थ हो? क्या आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है? तो एक जो है तब वो कावेरी नदी के तट पर उसने एक महिला को देखा, कुमारी को देखा, और उस कुमारी के सामने भी उसने वही प्रस्ताव रखा। और वह कुमारी कैसी थी? बहुत ही सौंदर्य की मूर्ति थी। तो उसने वह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसको अपने घर में अतिथि की तरह जो है रखा। और किस प्रकार जो है उसने उन चावलों से जो है उसको संपूर्ण भोजन कराया, ऐसा हम आज पढ़ेंगे। इसका आधा हिस्सा जो है हम पाठ को पढ़ चुके थे। तो आज हम आगे से देखेंगे, सभी अपनी पुस्तकों को खोलेंगे और ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। चलिए, तो उसने जो है चावलों को सुखा लिया था और चावलों से भूसे को अलग करके वो स्वर्णकार को दे दिया था, क्योंकि वो आभूषण साफ करने में समर्थ भूसा जो होती है वह स्वर्णकार को दासी के हाथों उसने भेज दिया था। अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। तेभ्यो लब्धाभिकाङ्कर्णिभिः काष्ठानि स्थालीं शरावद्वयं चाहर तत्सा तान् तण्डुलान् उलूखले मूसलेन अवहत्य शूपेण शोधित्वा स्कर्द जलेन प्रक्षाल्य क्वथित जले प्राक्षेपत। तो तेभ्यो यानी कि जब उसने स्वर्णकार को वह तुषा दे दी तो वह तेभ्यो लब्धाभि, तेभ्यो उससे प्राप्त, लब्धाभि प्राप्त, कांकर्णी भी धन से पैसों से, काष्ठानी लकड़ी, स्थालीम थाली, शराद्वयम दो कटोरे, चाहर ले आना। ऐसा उसने अपनी दासी को कहा कि जो तुम स्वर्णकार को भूसा दोगे वह उसका जो मूल्य आपको देगा, जो पैसे देगा, उससे आप ये सामान खरीद के लाना। तो तेभ्यो लब्धाभि उससे प्राप्त, कांकर्णी भी पैसों से, काष्ठानी लकड़ी, स्थालीम थाली और शराद्वयम दो कटोरे चाहर ले आना। ततः तत्पश्चात सा उसने तान उन तंडुलान चावलों को उलूखले ओखली में मूसलेन अवहत्य मूसल से कूट करके, सूपेन शोधित्वा और सूप से साफ करके, असकृत जलेन बार बार जल से प्रक्षाल्य धो करके, क्वथित जले प्राक्षेपत क्वथित जल में, गर्म जल में, क्वथित कहते हैं गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, उबलता हुआ, तो क्वथित जल में प्राक्षेपत डाल दिया। तो ततः तत्पश्चात सातान उस चावलों को, तंडुलान चावलों को, उलूखले, उलूखले यानी कि ओखली में, जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने पहले भी बताया कि जो धान की खेती करते हैं वो कूटते भी हैं, सुखाते भी हैं, भूसे से अलग भी करते हैं। तो वह समझ रहे होंगे कि उलूखले यानी कि उलूखले ओखली में, मूसलेन अवहत्य मूसल से यानी कि जो उसका मूसल होता है उससे, अवहत्य कूट करके, और सूपेण शोधित्वा सूप से साफ करके, असकृत जलेन बार बार जल से, प्रक्षाल्य धो करके, क्वथित जले गर्म जल में, उबलते हुए जल में प्राक्षेपत डाल दिया। सिद्धेषु च तंडुलेषु मंडनी निसारणाय स्थाली मधुमुखी कृतवती। और सिद्धेषु पके हुए, सिद्ध हुए, पके हुए, तंडुलेषु तंडुलों से, चावलों से, मंड निसारणाय यानी कि मांड को, निसारणाय निकाल करके, स्थाली मधुमुखी थाली को उसने
अधोमुखी नीचे की ओर मुख कर कृतवती कर दिया। जैसे कि हम कोई भोजन सामग्री जब बन जाती है तो उस पे ढक्कन हम कैसे रखते हैं, उल्टा करके रख देते हैं ना, उसी प्रकार। तो ईंधनानी, ईंधनों को, लकड़ी को, पुनरअंभसा फिर से, अंभ यानी कि जल से, समित्वा यानी कि शांत करके, बुझा करके, कृष्ण अंगारनपि कृष्ण अंगारों को भी, काले अंगारों को भी, तदर्थ भी बेचने के लिए प्रेषितवती भेज दिया। यानी कि जो वो अंगारे बने लकड़ी से, जो उसने लकड़ी खरीदी थी, तो उस ईंधनानी को भी उसने क्या किया, अंभसा यानी कि जल से क्या कर दिया, समित शांत करके, बुझा करके, जैसे हम आग बुझाते हैं ना, उसी प्रकार शांत करके, कृष्ण अंगारानपि कृष्ण अंगारों को यानी कि काले अंगारों को उसने भी तदर्थ भी प्रेषितवती बेचने के लिए उसको भेज दिया। कीर्तय अंगारयति मूल्यम लब्धम ते शाकम घृतम दधि तैलम चिंचाफलम चक्रितम। और जो उसने वो अंगारे बेचे, तो विकीर्तय बेचे वे अंगारे, अंगारों के, मूल्यम लब्धम प्राप्त मूल्य से, तेन उसने, शाकम सब्जी साग, घृतम घी, दधि दही, तैलम तेल, चिंचाफलम इमली फल, चक्रितम खरीदा। ततो व्यंजा आदिकम च तया संपादितम। तत्पश्चात तया उसने अनेक व्यंजन, व्यंजा आदिकम, व्यंजनादिकम अनेक व्यंजन जो है, संपादितम संपादित कर दिए, बना दिए, क्योंकि वह जो मूल्य था उससे उसने ये सब खाद्य वस्तुएं ले ली, तो इसलिए उसने जो है फिर क्या किया, इतने सारे जो है फिर सामान लेकर के व्यंजन, अनेक व्यंजन बना दिए। फिर से देखेंगे, तेभ्यो यानी कि उनसे प्राप्त लब्धा भी यानी कि प्राप्त कांकर्णी भी पैसों से लकड़ी, थाली थाली, शराद्वयम चाहर 2 कटोरे ले आना। ततः तत्पश्चात सातान उसने उन तंडुलान चावलों को जो है, उल्लूखले किसमें, ओखली में मूसलेन अवहत्य मूसल से कूट करके, सूपेण शोधित्वा सूप से साफ करके, अस्कृत जलेन यानी कि बार बार जल से, प्रक्षाल्य धो करके, क्वथित जले प्राक्षिपत यानी कि गर्म जल में उनको डाल दिया, यानी कि पकाने के लिए रख दिया। सिद्धेशु च तंडुलेशु और पके हुए चावलों से उसने मंड यानी कि मांड को निस्सारणाय निकाल करके, अलग करके, इस थाली मधुमुखी थाली को उसने क्या किया, अधोमुखी नीच मतलब उल्टा मुंह करके रख दिया। ईंधना भी और फिर ईंधनानि पुनरअंबसा शमित्वा और ईंधनों को, फिर लकड़ियों को उसने क्या किया, फिर पुनः अंबसा यानी कि जल से क्या किया, समित्वा शांत करके, कृष्ण अंगारे जो थे, काले जो अंगारे थे, उनको भी तदीर्थ पे बेचने के लिए प्रेषितवती भेज दिया। और विकीर्तय अंगारयति यानी कि बेचे हुए अंगारों के मूल्य से, लब्धम प्राप्त, तेन शाकम उससे उसने, सब्जी, घृतम घी, दधि तैलम दही तेल, छिंचाफलम किसे कहते हैं, इमली फल को, कृतम खरीद लिया। ततो व्यंजाधिकम यानी कि फिर उसके पश्चात उसने अनेक व्यंजनों को संपादित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, अब उसने अपनी बुद्धि विवेक से जो है क्या किया, उतना सब सामान खरीदा भी, बेचा भी, उसी चावलों से ये सब सामान आया, उसी चावलों से ये अनेक व्यंजन बने। तो ये तो उसकी प्रतिभा थी ना, उसके गुण थे कि उसने अपना जो है बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के और जो है इतना जो है सब कुछ संपादित कर दिया। चलिए फिर आगे पढ़ेंगे। अथ सा कन्या धात्री मुखेन अतिथिम स्नानाय प्रेरितवती यानी कि इसके पश्चात सा कन्या, उस कन्या ने धात्री मुखेन धात्री के मुख से अतिथि को स्नानाय प्रेरितवती यानी कि स्नान के लिए उसने प्रेरितवती भेजा, स्नान के लिए भेजा। स्नानान शुद्धाय अतिथि तैलम आम्लकम च यच्छत और स्नान से शुद्ध हुए अतिथि को तैलम यानी कि तेल, आम्लकम आंवले का, आम्लकम किसे कहते हैं, आंवले का तेल आयच्छत और दिया। फलकम आरुहा प्रांगणम कदली दलम लवित्वा तत्र आसनम भोजनाधारम च कृतवती और फलकम आरोह यानी कि फलक पे आरोह चढ़ करके, फलकम आरोह फलक पर चढ़ करके,
फलक किसे कहते हैं? पटरी को, पीढ़े को। और उसको आपकी जो है अपनी भाषा में भी कुछ कहा जाता होगा, तो पीढ़ा या पटरी या वो जो चौकी होती है उस पर चढ़ करके प्रांगण, कहाँ पे? आंगन में, कदली दलम, कदली यानी कि केले के पत्ते को लवित्वा काट करके, तत्र आसन्नम उसका आसन, और जो है भोजनाधारम च और भोजन का आधार च कृतवती किया, भोजन का आधार भी बनाया, क्योंकि केले का पत्ता कैसा होता है? चौड़ा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, इसीलिए उसने जो है प्रांगण कदली दलम, प्रांगण उसके आंगन में जो था, कदली दलम जो था, केले का जो पत्ता था उसको जो है पेड़ से लवित्वा काट करके, तत्र आसन्नः उसका आसन बनाया, और भोजनाधारम भोजन का आधार, भोजन का आधार से तात्पर्य है थाली से, ठीक है ना, पात्र, चकृतवती और किया। पेयोपहारम पूर्वम भोजनम घृत सहित ओदनम व्यंजनम च तस्मै दत्तवती, यानी कि पेय च उपहार पूर्वम, उसने जो है सबसे पहले, पूर्वम पहले पेय पदार्थों को दिया, फिर भोजनम घृत सहित ओदनम, फिर भोजन दिया जिसमें घृत सहित ओदनम, घी से जो है, घी सहित ओदनम, घी सहित, घी के साथ उसने ओदन, ओदन यानी कि पका हुआ भात। अभी तक हम तंडुल, शाली ये पढ़ रहे थे, अब हम ओदनम पढ़ रहे हैं, चावल को ही। तो चावल और भात में भी जो अंतर है, तो ओदनम यानी कि पका हुआ चावल यानी कि भात, व्यंजनम और च तस्मै दत्तवती, उसको जो है, उनको जो है उसने व्यंजन आदि दत्तवती दिए। मध्ये मध्ये च विविध भोज्यादि प्रकारान वणित्वा रुचिमपि वर्धवती, मध्ये मध्ये बीच बीच में विविध भोज्यादि अनेक भोजनों को, प्रकारों को वणित्वा वर्णन करके उसकी रुचि को भी वर्धवती बढ़ाया, यानी कि बीच बीच उसने अनेक व्यंजनों का नाम लिया और अनेक रसों का नाम लिया, जिससे कि उसके खाने की जो थी इच्छाएं और बढ़ गई और उसकी रुचि भी भोजन के प्रति और बढ़ गई। अंततः शिशिरवारिणा पेयम च आचमनम च प्रदितवती, अंत में उसने शिशिरवारिणा, शिशिर यानी कि ठंडा पानी जो है पेयम पीने के लिए, आचमनम च और हाथ धोने और कुला करने के लिए, प्रदितवती दिया। भुक्ते तो तस्मिन् तयाश्च शयन व्यवस्थापि कृत्वा, भोजन करने के पश्चात तस्मिन उसने जो है, तयाश्च उस कन्या ने, तस्मिन उसकी, उसकी किसकी? शक्ति कुमार की, शयन व्यवस्था भी कृत्वा, क्या की? सोने की व्यवस्था भी की। एवं कन्या गुण संपदा समाकृष्टः शक्ति कुमार ताम विधिवद उपमयः नीतवान अतएव उक्तम किम ग्रहिणा प्रिय हिताय दार गुणः। एवं इस प्रकार कन्या गुण संपदा, गुणवती कन्या से जो है, संपन्न गुण से युक्त उस कन्या से समाकृष्टा आकर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, शक्ति कुमार ने ताम उससे विधिवद यानी कि विधि प्रकार, उपमम यानी कि विवाह करके, नीतवान ले गया, अपने साथ ले गया। अतएव उत्तम इसीलिए कहा गया है, किम गृहिणीना, क्या जो गृहिणी होते हैं, प्रिय हिताय दार गुणा, यानी कि स्त्रियों के गुण जो होते हैं, स्त्रियां जहाँ होती हैं वही जो प्रिय हित चाहने वाले होते हैं, वो स्त्रियों के, स्त्री जो होती है, जो है प्रिय हिताय के लिए होती है, यानी कि हित के लिए होती है, और जो अपना सुख चाहते हैं उनके लिए गुणयुक्त स्त्री का होना जो है अत्यंत आवश्यक है। फिर से देखेंगे इस गद्यांश को, अंतिम गद्यांश को। अर्थ सा कन्या, तत्पश्चात उस कन्या ने धात्री मुखे अतिथि, धात्री के मुख से यानी कि दासी के मुख से अतिथि को स्नानाय प्रेरितवती, स्नान के लिए भेजा। स्नान शुद्धाय, स्नान से शुद्ध हुए अतिथि को तैलम आम्लकम, आंवले का तेल चौयच्छत और दिया, और फलकम आरोहा, चौकी पर चढ़ करके, प्रांगण कदली दलम, प्रांगण यानी कि आंगन में, कदली दलम केले के जो पत्ता था, लवित्वा काट करके, तत्र आसन्नम उसका आसन बनाया, और भोजनाचा आधारम चकृतवती और भोजन का आधार भी किया। पेयम उपहार पूर्वम, पहले उसने उसको क्या दिया? पहले उसने उसको पीने के लिए पेय पदार्थ दिए, फिर भोजनम घृत सहित ओदनम, और फिर क्या दिया? भोजन दिया और घी के सहित भात दिया, और तस्मै व्यंजनम च दत्तवती, और बहुत सारे व्यंजन भी दिए। फिर
मध्ये मध्ये च, और मध्य मध्य में विविध भोज्यादि, और बीच बीच में अनेक भोज्य आदियों को प्रकारों का वर्णन करके उसकी रुचि को भी वर्धितवती बढ़ाया। और अंततः अंत में शिशिर वारिणा, ठंडे पानी को जो है पीने के लिए, पेयम पीने के लिए, आचमन च प्रतिपत्ति, और कुला करने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन करने के लिए प्रदान किया। भुक्ते तु तस्मिन तयाश्च, और भुक्ते भोजन करने के पश्चात तस्मिन तयाश्च, यानी कि उस शक्ति कुमार की उसने जो है शयन व्यवस्था पे भी कृता, शयन व्यवस्था भी की, आराम के लिए भी व्यवस्था की। एवं इस प्रकार कन्या गुण संपदा, कन्या के गुण संपदा से समाकृष्ट, प्रसन्न होकर के, आकर्षित होकर के शक्ति कुमार ने जो है ताम उससे विधिवत, यानी कि विधि पूर्वक जो है विवाह करके अपने साथ नीतवान ले गया। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा गया है कि जो गृहस्थी होते हैं वो प्रिय हित वाले जो होते हैं वो दार गुणा, यानी कि अच्छी स्त्रियों को अपने साथ रखते हैं। और इस पाठ में आपने यह देखा कि किस प्रकार शक्ति कुमार ने ऐसा प्रस्ताव रख करके अपने लिए गुण युक्त कन्या को ढूंढा ही नहीं, उसके साथ विधि पूर्वक विवाह किया और जो है अपने साथ ले गया, जिससे कि वह भी प्रसन्न हो गया और गुणवती कन्या भी प्रसन्न हो गई। तो देखिए, इस पाठ से हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि किस प्रकार उस कन्या ने अपनी बुद्धि विवेक से क्या किया, अपनी बुद्धि विवेक से शक्ति कुमार के प्रस्ताव को न तो स्वीकार किया, वरन जो है अपनी बुद्धि विवेक से उसने जो है उसको पूर्ण करके दिखाया, बहुत अच्छी भली प्रकार से पूर्ण किया। और तो इस प्रकार कहा गया है कि अगर हम अपनी बुद्धि विवेक जो है प्रयोग करें तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। कोई भी कार्य जो है इस संसार में असंभव नहीं है, अगर कोई हृदय से ठान ले और लगन और मेहनत से और अपनी बुद्धि विवेक से करे। तो ये था गुणवती कन्या, जिसमें हमने गुणवती कन्या के बारे में पढ़ा, शक्ति कुमार के बारे में पढ़ा। अब ये पाठ पूर्ण हो गया है। सभी अपने इसके प्रश्न अपनी कॉपी में करेंगे और इस वीडियो को 1-2 बार देख करके इस पाठ को पुनर्अभ्यास करेंगे।